Good morning students of class 5th. Today we are going to proceed the revision of chapter number 3 that is bones and muscles. आज हम chapter number 3 जो कि bones and muscles है इसको और ज़्यादा इसके बारे में revision करने जा रहे हैं. So in our previous video we have revised about the skeleton. Now today we are going to revise about the जॉइंट्स. आज हम जो है जॉइंट्स के बारे में रिवाइज करने वाले हैं. क्लियर? सो व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंड टुगेदर इन आवर बॉडी. जॉइंट्स हम उसे कहते हैं जहां पर आके टू बोन्स, जहां पर दो हड्डियां आकर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है. फिंगर्स हमारी यहाँ से मूव कर रही है. इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर जॉइंट है, तभी ये मूव कर रही है, क्योंकि जहाँ पर भी जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी का मूवमेंट वहाँ पर होता है. अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा कोई मूवमेंट नहीं होता. ठीक है. सो हमारे जॉइंट्स यहाँ है और यहाँ है. ठीक है. देन रिस्ट पे आपका जॉइंट है, तभी ये मूव कर रहा है. इतने पार्ट्स में हमारा कोई जॉइंट नहीं है. देन हमारे एल्बो में जॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारा हैंड मूव करता है. देन शोल्डर. ठीक है. तो यानी जॉइंट्स वो हुए जहां पर आपके टू बोन्स मीट करते हैं, दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, उनको हम जॉइंट्स कहते हैं. क्लियर? सो जॉइंट्स कैन बी मूवेबल और इमूवेबल. और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये जॉइंट्स दो तरीके के होते हैं. एक इमूवेबल से क्लियर हो रहा है जो मूव ना करते हो, और एक है आपका मूवेबल से भी आपको क्लियर हो रहा है जो मूव करते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिस्ट है, ये मूव कर रही है, सो दिस इज अ मूवेबल जॉइंट. हेड है आपका स्कल आप देखते हो कि एक जगह पर रहता है, मूव नहीं करता. ठीक है. आपको लगता है ये पूरी एक बोन है, तो ये आपका क्या हुआ? इमूवेबल जॉइंट. क्लियर? तो मूवेबल जॉइंट्स का मतलब वो हुआ जो कि मूव करते हो, और इमूवेबल जॉइंट्स का मतलब हुआ जो मूव नहीं करते हैं. क्लियर? नाउ इमूवेबल जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट्स हैव ओनली सम स्पेस बिटवीन देम. इमूवेबल जॉइंट्स में क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. कहने को तो हमारी जो खोपड़ी है, हमारी जो स्कल है, वो हमें लगता है कि वो एक बोन से बनी हुई है, बट ऐसा नहीं है. वो कई बोन्स से बनी हुई है, बट वो जो जॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं. उनके बीच का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम स्पेस है. क्लियर? इसीलिए हमें लगता है कि हमारा स्कल जो है वो एक वन बोन का है, जबकि ऐसा है नहीं. आपके कई बोन्स से मिलकर स्कल बना हुआ है, लेकिन उसके जो जॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं. उनके बीच के स्पेस बहुत ही मामूली है. क्लियर? नाउ सो स्कल जो है वो आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इमूवेबल जॉइंट का. What is the best example of immovable joint? That is skull. Now, movable joints. These joints provide free movement to the body. These joints are covered with a strong tissue called cartilage, which prevents the bones rubbing against each other. अच्छा, मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? ये जो जॉइंट्स होते हैं ये फ्रीली हमारी बॉडी में मूव करते हैं. ठीक है. एज आई शो यू रिस्ट, फिंगर्स. ठीक है. ये मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये क्या था? आपका मूवेबल जॉइंट. ठीक है. तो दीज जॉइंट्स आर कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू. और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कवर्ड रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू से. सपोज दैट कोई भी बोन्स हैं तो ये जो है ये कवर्ड रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज. ठीक है. जो कि ये दोनों बोन्स को आपस में रगड़ने से बचाता है. इमेजिन करिए कि अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा, केवल बोन्स होंगे, तो बोन्स आपस में कट नहीं बोलेंगे. आपको भी फील होगा अपनी बॉडी में कि कुछ अंदर से कड़कड़ बोल रहा है. ठीक है. तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू लाइक होता है इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, जो कि आपकी बोन्स के बीच में होता है और ये आपस में बोन्स को रगड़ने से बचाता है. क्लियर? नाउ विच प्रिवेंट्स द बोन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. अब हम पढ़ेंगे कि मूवेबल जॉइंट्स होते कितने तरीके के हैं. नाउ द मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर. मूवेबल जॉइंट्स की अब अगर हम बात करते हैं तो मूवेबल जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं हमारी बॉडी में, वो देखिए.
नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, नंबर 2 हिंज ज्वाइंट, नंबर 3 पाइवोट ज्वाइंट एंड नंबर 4 इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये 4 टाइप्स के ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। अब हम ये देखते हैं ये 4 टाइप्स के ज्वाइंट्स हमारे कहाँ कहाँ होते हैं और ये कैसे होते हैं। क्लियर। नाउ पहले हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की। सबसे पहली बात हम करते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की। सो अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउज द बोन टू मूव इजली इन अ लार्ज सर्कल। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में हम देखते हैं ये जो ज्वाइंट्स होते हैं इसमें आपके बोन्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। और ये जो बोन्स हैं वो आपके शोल्डर में पाए जाते हैं और आपके हिप में पाए जाते हैं। क्लियर है। Hip joint and shoulder joint are the examples of ball and socket joint. Hip joint और shoulder joint जो है ये 2 examples हैं आपके ball and socket joint के। इनको ball और socket joint क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे shoulder में इस तरीके से सॉकेट टाइप का है, ठीक है, गोल सॉकेट टाइप का है। उसमें क्या है कि बोन, हमारी जो आर्म की बोन है वो उसमें फिक्स्ड है, तो इसीलिए हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है आपका हिंज ज्वाइंट। अच्छा ये चीज और एक चीज और कि हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट ये जो बोन्स मूव करती है ये हमारी फ्रीली मूव करती है, यानी चारों तरफ मूव करती है। अगर आप अपना हाथ अगर घुमाते हो तो ये चारों तरफ मूव करता है, यानी हर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। बट हिंज ज्वाइंट क्या है? अ हिंज ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। लेकिन हिंज ज्वाइंट जो है वो केवल वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नी, एग्जाम्पल आपका एल्बो एंड नी। सपोज दैट ये हमारी एल्बो है, ये हमारी केवल वन डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम इसको पीछे की तरफ मूव करना चाहें तो क्या मूव होगा? नहीं। तो ये जो हिंज ज्वाइंट जो होते हैं वो आपके एक एल्बो में पाए जाते हैं और दूसरा नी में पाया जाता है, घुटनों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके केवल वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर। इसके एग्जाम्पल आपके एल्बो ज्वाइंट एंड नी ज्वाइंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट के आपके एग्जाम्पल क्या हो गए? एल्बो और नी। क्लियर। नेक्स्ट पाइवोट ज्वाइंट। इट इज फाउंड इन द नेक। पाइवोट ज्वाइंट जो है वो आपके नेक में पाई जाती है। यू कैन मूव योर हेड सेमी सर्कल, यू कैन ऑल्सो मूव योर हेड इन अप एंड डाउन मूवमेंट। आप अपनी नेक को अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, सेमी सर्कल में मूव कर सकते हो, ठीक है। बस हमारी नेक जो है वो पूरी तरीके से पीछे की तरफ मुड़ती नहीं है, बाकी आप इसको हर जगह से मूव कर सकते हो। बस ये नहीं कर सकते कि हम अपनी नेक को पीछे की तरफ कर ले, ठीक है। तो ऐसी जो ज्वाइंट पाए जाते हैं नेक में उन्हें हम पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं, और ये पाइवोट ज्वाइंट केवल नेक में पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स लाइक रिस्ट, एंकल और द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइंस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जो है वो मोस्टली आपके रिस्ट्स में पाई जाती हैं, जो कि ग्लाइडिंग का मीन्स टू थोड़ा सा पीछे की तरफ भी टर्न होते हैं, आगे की तरफ भी टर्न होते हैं। दैट आर कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जैसे कि आपकी एंकल, ये देखिए पीछे की तरफ भी टर्न हो रही है, आगे की तरफ भी टर्न हो रही है, तो ये आपके ग्लाइडिंग ज्वाइंट हुए। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं आपके रिस्ट में, एंकल में। आपका एंकल भी थोड़ा आगे की तरफ मूव होता है, थोड़ा पीछे की तरफ मूव होता है, ठीक है। तो इन्हें हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहते हैं। वन मोर थिंग, लिगामेंट। हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं हर ज्वाइंट्स में लिगामेंट्स जरूर होते हैं। अब ये लिगामेंट होते क्या है? सो द लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर्स विच होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द ज्वाइंट्स। लिगामेंट वो होते हैं जो बोन्स को बहुत ही, ये एक तरीके के फाइबर होते हैं जो कि बोन्स को कनेक्ट करके रखते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज दैट आपका ये बोन है और ये वाली बोन्स है, ठीक है, ये 2 बोन्स है आपकी, और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये इस तरीके से होते हैं जो कि आपके दोनों बोन्स को इस तरीके से फाइबर टाइप के होते हैं जो कि होल्ड करके यानी कस के पकड़ के रखते हैं। क्लियर। नाउ मसल्स। जैसा कि हमें पता है कि बोन्स जो है वो अपने आप मूव नहीं करते, बोन्स मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। बिना मसल्स की हेल्प के
बोन्स मूव नहीं कर सकते. सो muscles are made up of tough elastic tissues which are connected to the bones by strong fibers called tendons. muscles हमारे जो हैं वो एक टफ इलास्टिक टिश्यूज से बने होते हैं. जो मसल्स हमारे बने किससे होते हैं, ये टिश्यूज से बने होते हैं जो कि टफ होते हैं, और इलास्टिक मीन्स टू स्ट्रेचेबल, खींचने वाले, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं आप देखिए वो एक्सपैंड होते हैं, खींचते हैं, ठीक है. तो ये इलास्टिक की तरह होते हैं which are connected to the bones, जो कि बोन से कनेक्टेड रहते हैं by strong fibers. और ये जो बोन से कनेक्टेड रहते हैं ये किससे कनेक्टेड रहते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो कि टेंडन्स कहलाते हैं. ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स क्या कहलाते हैं, टेंडन्स. टेंडन्स हम किसे कहते हैं, जो बोन्स को और मसल्स को ज्वाइंट करके रखते हैं, ठीक है, यानी कि जो उनको कनेक्ट करके रखते हैं. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए हमारे मसल्स कितने हैं. देयर आर 650 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 650 मसल्स हैं. नाउ द मसल्स वर्क इन पेयर्स, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी. और ये जो मसल्स हैं ये हमेशा पेयर में वर्क करती हैं, पेयर में वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बाजू है, ठीक है, आर्म है, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो अपर साइड का आपका मसल है और एक लोअर साइड का, ये पेयर हो गया, एक अपर साइड का और नीचे लोअर साइड का, ये हो गया आपके मसल्स का पेयर. अब जब ये अपर साइड का मसल्स जब वर्क करते हैं तो ये नीचे वाले रिलैक्स करते हैं, ये वर्क नहीं करते, और जब नीचे वाले वर्क करते हैं तो ऊपर रिलैक्स करते हैं. तो इस तरीके से ये पेयर में वर्क करते हैं. जहां भी मसल्स होते हैं मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करते हैं. एक आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा रिलैक्स करता है, यानी एक आपका कॉन्ट्रैक्ट खींचता है और दूसरा रिलैक्स मोड पे होता है. क्लियर. नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स. अब हम जानेंगे कि मसल्स होते कितने टाइप के हैं. स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स. स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, मसल्स that are between the skin and the bones. स्केलेटल मसल्स हम उन्हें कहते हैं जो हड्डियों के ऊपर होते हैं और हमारी स्किन के नीचे होते हैं, वो हमारे स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं. इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. वॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, दैट आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, सपोज दैट अभी आप रिलैक्स मोड पर हो, बट हम क्या, अभी हमारे हैंड्स लेग्स सब कुछ बहुत रिलैक्स मोड पे हैं. अब हम कुछ लिखना चाहते हैं तो ये हमारी इच्छा पे है. जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो हम अपनी इच्छा से उठाते हैं, हम अपने हाथों को रखते हैं तो भी हम अपनी इच्छा से रखते हैं. तो ये जो वर्क करते हैं यानी कि मसल्स दैट वर्क ऑन आवर विल, वो मसल्स जो हमारी इच्छा पे काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. ठीक है, और ये जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं इनसे हम क्या क्या वर्क करते हैं, लाइक रनिंग, जंपिंग, ईटिंग, स्टडिंग, ये सब काम हम लोग वॉलेंट्री मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स से करते हैं. नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल्स. जैसे कि पता चल रहा है, स्मूथ से ही पता चल रहा है, स्मूथ मसल्स यानी कि बहुत ही स्मूथ, बहुत चिकने मसल्स. ये जो है ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में इस तरह के मसल्स पाए जाते हैं. और ये जो मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं. व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल्स? मसल्स दैट कैन नॉट मूव एट आवर विल. वो मसल्स जो हमारी इच्छा पे काम नहीं करते हैं उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. जैसे हमारे पेट में डाइजेशन होता रहता है तो इसको हम चाहे भी कि रोक लें तो ये नहीं रुक सकता, तो ये इनवॉलेंट्री हुआ. क्लियर. नेक्स्ट है आपका कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स क्या होते हैं? ये जो मसल्स हैं ये आपके हार्ट में पाए जाते हैं, जो बराबर एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, यानी कि जो हार्ट होता है वो आपका क्या करता है, ऐसे ऐसे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड. ठीक है, इस फॉर्म में करते हैं. और ये भी क्या होते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं. क्लियर. सो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. So today is the last day of this chapter. Now from next video we will start our new chapter, that is chapter number 4. आज हमने chapter number 3 भी cover कर लिया है. Next video में हम लोग chapter 4 cover करेंगे. Okay, and I will give you homework.
इन रिटन फॉर्मेट, और रिटन फॉर्मेट में हम आपको होमवर्क देंगे एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क वेरी केयरफुली। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई तो आप होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।